समस्त शिक्षागण आदर सभी आज 26 जनवरी के खूबसूरत और गुलाबी सुबह के साथ आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम पुष्प कुमार है और मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। हमारा भारत देश अनेक वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा। कई शताब्दियों तक विदेशियों ने भारतवर्ष के देशवासियों पर जुल्म और सितम किया। यहाँ के नौजवानों ने सोचा अब हम गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे। उनमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, माँ दुर्गावती, माँ लक्ष्मीबाई और अनेक पुरुषों ने अपना योगदान दिया और संघर्ष किए। आखिरकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों की जरूरत होती है। इसके लिए एक संविधान बनाने की जरूरत थी और इसके लिए कई सौ वर्षों से जिस जाति पर जुल्म और सितम किया जा रहा था उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए आश्चर्य की बात थी। आज मैं उन्हीं के जीवन के संघर्षों पर उनके जीवन के संघर्षों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में सेना छावनी में भीमाबाई और पिता रामजी सकपाल के घर हुआ था। उनकी मां भीमाबाई धार्मिक स्वभाव की थी। उनके पिता रामजी सकपाल गरीब थे लेकिन समाज के सम्मानित तथा ईमानदार व्यक्तियों में से एक थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके घर का निर्वाह खान पान अच्छे से नहीं हो पाता था। रामजी सकपाल के एक चाचा सन्यासी हो गए थे। जब वे कई सन्यासियों के साथ गांव की ओर आए तो परिवार के सभी सदस्य वहां गए और उस सन्यासी का मान सम्मान आदर सत्कार किया। सभी लोगों ने उस सन्यासी से गांव चलकर घर को पवित्र करने की बात कही, लेकिन वह सन्यासी घर तो नहीं गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा बेटा का जन्म होगा जो तुम्हारे परिवार को ही नहीं, तुम्हारी संपूर्ण जाति और समस्त देश को पवित्र कर देगा। और सौभाग्य से उस घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम भीमराव और भीम था। जब भीम 5 वर्ष के हो गए थे तो उनकी माँ भीमाबाई को उन्हें स्कूल भेजने की और उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होने लगी। पिताजी के लाख कोशिशों के बावजूद एक अछूत बालक का किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपने पुत्र के एडमिशन के लिए राजकीय वर्नाक्यूलर स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की। प्रधानाचार्य को उनके पिताजी पर दया आ गई और उन्होंने भीमराव का एडमिशन स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा कि भीम अपने साथ प्रत्येक दिन एक मोटा कपड़ा का टुकड़ा लेकर आया करेगा, मतलब टाट का टुकड़ा लेकर आया करेगा। वह स्कूल में किसी बच्चे को नहीं छुएगा और वह क्लास में नहीं बैठेगा, वह क्लास के बाहर दरवाजे के पास बैठेगा। रामजी सकपाल ने प्रधानाचार्य की यह शर्त मान ली और भीम स्कूल जाने लगे। भीमराव मतलब भीम या भीमराव या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों एक ही। भीम को स्कूल में सवर्ण हिंदू लड़कों के साथ उच्च जाति के हिंदू लड़कों के साथ बेंच पर नहीं बैठाया जाता था। वे उनके साथ जमीन पर एक ही पंक्ति, लाइन या कतार में भी नहीं बैठ सकते थे। भीमराव और उनके बड़े भाई आनंदराव जमीन पर ही बैठकर पढ़ते थे। वे रोजाना अपने साथ प्रत्येक दिन एक टाट का टुकड़ा ले जाया करते थे। उस टाट को स्कूल में बिल्कुल नहीं रखने दिया जाता था क्योंकि उनके स्पर्श से किसी अन्य चीज़ों के अपवित्र होने का भय था, अशुद्ध होने का भय था। भीमराव, उनके बड़े भाई और अन्य सभी अछूत जाति के बच्चे क्लास के बाहर ही बैठते थे और जब तक क्लास के टीचर क्लास में नहीं चले जाते थे तब तक सभी क्लास के बाहर ही खड़े रहते थे। भीम को छोटी उम्र में ही एहसास हो गया था कि स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल में प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी, स्कूल का स्टाफ या गार्ड उन्हें दूर से ही उनके हाथों में पानी डालकर पिलाता था। कई बार उन्हें हर दिन स्कूल में प्यासा ही रहना पड़ जाता था। भीम स्कूल जाते समय किसी सार्वजनिक कुआं से पानी खींचकर पी लिया करते थे। सवर्ण हिंदुओं को इसका एक दिन पता चल गया। उन्होंने भीम को वहीं कुएं पर पकड़ लिया, उनकी अच्छी तरह पिटाई की और धमकी दी कि वे आगे उस कुएं से पानी पीने की हिम्मत न करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल में किसी अन्य बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकते थे। तुम बोल सकते और इस तरह उनका जीवन चलता रहा और वे काफी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते गए। मूसलाधार। लेकिन वे इन सब बातों
बातों पर ध्यान न देकर किसी को भी जवाब देने की बजाय मन लगाकर दिन रात पढ़ते रहे। उनकी इस मेहनत और लगन को देखकर स्कूल के सभी अध्यापक उससे प्रसन्न होने लगे। ये सभी अध्यापक के प्रिय छात्र बन गए। एक दिन स्कूल के अध्यापक ने एक सवाल का जवाब देने को कहा और भीम हर एक सवाल का जवाब स्कूल में सबसे पहले देते थे। एक अध्यापक इतने अच्छे थे कि उनके दोपहर का भोजन का भी व्यवस्था कर दिया और सभी अध्यापक के अब वे प्रिय छात्र बन चुके थे। उनकी मेहनत और लगन को देखकर सभी अध्यापक उन्हें हर बात अच्छे से समझाते और भीम भी सभी अध्यापकों की बातों को अच्छे से सुनते और समझते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे। एक दिन जब स्कूल जाने का समय हुआ तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। भीम ने मन में ठान लिया कि वह स्कूल जाएंगे। उन्होंने अपने बड़े भाई आनंदराव से कहा कि आप मेरा बस्ता और टोपी अपनी छतरी मतलब छाता में छिपा कर ले चले। आनंदराव ने अपने बड़े भाई को कहा कि स्कूल जाने का मैं बारिश में भीगता हुआ स्कूल जाऊंगा। आनंदराव ने नहीं माना कि अपने ही बातों पर अड़े रहे। आनंदराव उनका बस्ता टोपी अपनी छतरी में छिपाकर स्कूल चले गए और भीम बारिश में भीगता हुआ स्कूल चला गया। उसी स्कूल में पेंसिल नाम के ब्राह्मण अध्यापक थे। उन्होंने जब भीम को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन गर्मी के छुट्टियों में अपने बड़े भाई आनंदराव के साथ सतारा से कोरेगांव जा रहे थे। कोरेगांव में उनके पिताजी इसी नौकरी करते थे। भीमराव सतारा से कोरेगांव रेलगाड़ी से जा रहे थे। वे जाने से पहले अपने पिताजी को एक पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी। दुर्भाग्यवश वह पत्र रामजी सकपाल को नहीं मिल पाया। जब दोनों भाई बसु रेलवे स्टेशन पर उतरे तो अपने पिता को नहीं देखकर परेशान हो गए। पिता के इंतजार में धीरे धीरे शाम होने लगी। बच्चों को चिंतित देखकर रेलवे मास्टर ने उसे एक बैलगाड़ी पर बिठा दिया। बैलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकला और कुछ दूरी तक पहुंचा। दोनों बच्चों का बैलगाड़ी वाले से बातचीत होने लगा। बातों ही बातों में बैलगाड़ी वाले को पता चला कि दोनों बच्चे महार जाति के हैं और अछूत हैं। उसे अछूत इसलिए कहा गया क्योंकि ये अपना पुश्तैनी काम छोड़ चुके थे। अब ये श्मशान घाट में लकड़ी पहुंचाने का काम करते थे और गांव में मरे हुए पशुओं को गांव से बाहर फेंकने का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे। इसलिए उन्हें अछूत जाति माना जाता था। लेकिन उनका पूर्वज अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे और बीसबाजी का साथ दिए थे युद्ध करने में और लेकिन बाद में उसका परिवार अपना काम बदल लिया। इसलिए बैलगाड़ी वाले ने यह कहते हुए दोनों बच्चों को बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया कि तुम दोनों अछूत जाति के हो। दोनों बच्चे रोने लगे और दोनों बच्चों ने रोते हुए मिन्नतें करने लगे कि हमें बीच रास्ते में मत उतारिए, चाहो तो हमें भाड़ा ले लो। बैलगाड़ी वाले उन्हें भाड़ा के लालच में आ गया, किराए के लालच में आ गया। उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें तुम्हारी जगह पर ही पहुंचा दूंगा, तुमसे दोगुना भाड़ा भी लूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। दोनों बच्चे बैलगाड़ी वाले की यह शर्त मान ली। रास्ता काफ़ी लंबा था। चलते चलते दोनों भाइयों के पैरों में छाले पड़ गए। दोनों को थकान होने लगी। भूख प्यास के मारे दोनों की हालत खराब हो गई। जब दोनों बच्चे अपने घर पहुंचे तो अपनी माँ पिता को सारी घटना के बारे में बताया। बच्चों की बातें सुनकर माँ पिता की आंखों में आंसू आ गए। उनके पिताजी ने अपना बेटा को समझाते हुए कहा, बेटा, अछूत कहकर उन्होंने जो तुम्हारा अपमान किया है, इस अपमान का बदला उच्च शिक्षा प्राप्त करके और ऊंची पोस्ट पर इस अपमान का बदला लेना। तुम चिंता मत करो, तुम खूब पढ़ना लिखना और काफ़ी आगे जाना, तब यह दुनिया वाले तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सर झुकाएंगे। दोनों बच्चों को अपने पिता की यह बात समझ में आ गई और दोनों बच्चे पढ़ाई लिखने पर जोर देने लगे।
भीमराव अंबेडकर अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कड़ी मेहनत की और LLB, बार एट लॉ, BA, MA, MSc, PhD के बाद की डिग्री BSc मिस डॉक्टर ऑफ साइंस ऐसी डिग्रियां प्राप्त की। जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था वह सबसे ज़्यादा पढ़ लिख गए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1913 ईस्वी में वे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए वे अमेरिका पहुंचे और वहां से अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1913 ईस्वी में एडमिशन लिया और वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए वे लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स भी गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। वे उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी भी गए। इसके लिए बड़ोदरा के महाराजा के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता दिया गया। इसकी बदौलत वे विदेश जाकर पढ़ सके। भीमराव अंबेडकर